हेलो बच्चों। अब तक क्लास 8th क्लास स्टूडेंट कैसे हो? अच्छे। आज से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करूंगा। मैथ का पहला चैप्टर और उसकी 1.1 एक्सरसाइज। और आपके पहले चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स अनुपातिक संख्याएं, और अगर हम लोग अपनी सरल भाषा में कहें तो भिन्न। उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। और मैं पूरी एक्सरसाइज की जो पिक है वो सबसे वीडियो के लास्ट में ड्रॉप करूंगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे भी मैं ड्रॉप कर दूंगा अगर आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होंगे तो, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर देखें बोर्ड पर। इस सेशन का पहला चैप्टर 2021 का क्लास 8 मैथ्स लेसन नंबर 1 रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या का मतलब भिन्न। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1.1 मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। लेट अस थिंक, यहाँ पर क्वेश्चन 1 का फर्स्ट जो सवाल है वो है -35/98। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और दूसरा है मासापा के थ्रू, है ना। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। देखें, हमने 5 से इसको काटा तो ये संख्या नहीं कटेगी, 2 से ये संख्या नहीं कटेगी, नीचे वाली कटेगी। तो ऐसी संख्या को हम सेलेक्ट करेंगे जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। तो हमने 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा 7 पंचे 35 और 7 एकम 7 2 और 7 एकम 7 और 7 4 जा 28, 5/14। अब ना तो ये संख्या किसी से कटेगी ना ये संख्या किसी से कटेगी। ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं, तो यही हमारा आंसर होगा। लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पता था तो हमने कर लिया, लेकिन एक्चुअल में कौन सी संख्या से कटेगा ये आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। देखें, हमने मासापा कैसे निकाला। 35 को हमने फैक्टर बनाए और 98 के फैक्टर बनाए, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 35 के 5 into 7 और 98 के 2 into 7 into 7। और इसमें से जो कॉमन फैक्टर था उसको हमने लिया और ये देखिए 7 आ गया। यहाँ पर भी हमने 7 से काटा और यहाँ पर भी। यहाँ पर जो संख्या आए एचसीएफ में उसी संख्या से दोनों संख्याएं काट करके, और ये सबसे छोटा फॉर्म आ गया। इसी फॉर्म को मानक फॉर्म कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आपकी बुक में 12 सवाल ऐसे दिए हुए हैं जिनको आपको सबसे छोटे फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप ऐसे काट सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मासापा लें, एचसीएफ लें और जो संख्या यहाँ पर आए उससे दोनों संख्याओं को काट करके आंसर निकालें। ऐसे आपके पहले सवाल के पूरे 12 सवाल हल हो जाएंगे। देखें बच्चे, एक सवाल मैंने पहले कर दिया था, एक और देखें। क्वेश्चन 1 का ही 4th नंबर, -48/72 इक्वल्स टू, मैंने 24 से काट दिया, 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, यानी कि माइनस का साइन माइनस की जगह आ गया और 2/3। अब ये हमें तो पता था तो हमने कर दिया, लेकिन आप कैसे करोगे? आप देखिए एचसीएफ निकालें। क्या निकालें? एचसीएफ। 48 के फैक्टर करें, 72 के फैक्टर करें, ऐसे लिखें जो जोड़े बन जाएं उनको बना करके और फिर उनका आपस में गुणा कर दें, सिर्फ उनका जो जोड़े बने, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। देखिए 24 आ गया और मैंने भी इसको 24 से ही काटा है। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी सारे सम्स ऐसे ही हैं, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। पिछले वाले सम में यहाँ पर देखें, पिछले वाले सम में 5/14 लिख दिया था मैंने, उसका माइनस नहीं लगा पाया था। तो आप लोग ये समझ लें, माइनस जिसमें और जहां पर होगा, ऊपर होगा तो ऊपर, नीचे होगा तो नीचे आप माइनस एज इट इज लगा दोगे। ओके, तो ये आपका 1.1 की पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड करेंगे। देखें बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी परमेय संख्या बड़ी है? परमेय संख्या मीन्स भिन्न। फिर से बता रहा हूं, देखें, -4/5 या 6/7, है ना। है हम लोग पढ़ तो चुके इसको 4th में भी और 5th 6th में भी पढ़ चुके, लेकिन अभी आप देखो कि कैसे मैं आपको और एक इजी मेथड से बता रहा हूं, तो आप तुरंत निकाल लेंगे। सबसे पहले आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 4 जा 28, माइनस लगा हुआ है तो माइनस। अब देखा, प्लस और माइनस का गुणा, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको यही समझाया था ना, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस आ गया। या अपनी जगह लिख देते हैं 5 6 जा 30। आप देखें
-28 बड़ा है या 30 बड़ा है? इजीली ये भाई 30 बड़ा है। पिछले में हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सा नंबर बड़ा होता है तो किस साइड में साइन लगाते हैं। ये देखिए, आप जिस साइड में नंबर बड़ा होगा उस तरफ बड़ा एरिया, और जिस साइड में नंबर छोटा होगा उस तरफ छोटा है। जब इस तरफ छोटा छोटा है तो ये हुई छोटी भिन्न और ये हुई बड़ी भिन्न। तो बड़ी भिन्न 30 है तो 6/7 ये बड़ी हो गई, और -4/5 ये छोटी हो गई। यही आंसर है। आपको सिर्फ यही बताना था कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, एक में बड़ी बताना है और 3 में छोटी बताना है। तो आपके दोनों सवाल जो हैं वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो देखिए बेटा 2 और 3 नंबर आप लोग कर लोगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाना है इसके अंदर। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लिया क्योंकि इसमें एक डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें इसके नीचे कोई भी हर नहीं है, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। तो इसको आप ऐसे और लिख सकते हो, -2 जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता हम 1 लगा सकते हैं, और 11/5। अब आप देखिए वही सेम तरीका जो हमने पिछली वाले सम में किया था, माइनस इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया तो 2 5 10, 2 5 10, और माइनस और प्लस का किया तो माइनस आ गया, या की जगह आप बॉक्स ही लगाइए, कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर इसके बाद में 11 बन जा 11, और माइनस का साइन, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब देखिए -10 बड़ा है या फिर -11, तो -10 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस का नंबर है। माइनस के नंबर में 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे लेफ्ट में चलते चले जाएंगे, तो ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो आपका ये साइन आएगा और यही आपका आंसर है। देखें बेटा, अब 1.1 का 5th क्वेश्चन देखें, परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं। और इसके अगला वाला क्वेश्चन है परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है। ये तो है बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, और अवरोही अगला वाला है वो घटते हुए क्रम में लगाना है। सबसे आरोही का मतलब सबसे छोटी पहले, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी भिन्न, ऐसे लगाना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है। हमने ये अलग से लिया है, आपकी बुक का नहीं है, और इजी थोड़ा लिया है जिससे आप बेहतर समझ सको। हमारा क्वेश्चन क्या है, -3/5, -12/15 और 9/-10 को, इनको सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले और फिर सबसे बड़ी भिन्न सबसे बाद में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सभी भिन्नों ये जो सभी संख्याएं हैं के हर धनात्मक करेंगे। इसमें देखिए हर 5 धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, और ये ऋणात्मक है क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा। तो हमें इस संख्या को धनात्मक बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे, 9/-10। भिन्न में अगर ऊपर और नीचे दोनों में सेम संख्या का गुणा करें तो कभी भी भिन्न का मान बदलता नहीं है। -10 × -1, हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 और 9 बन जा माइनस के 9, माइनस प्लस माइनस और 9 बन जा 9। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि नीचे की संख्या को प्लस करना, तो हमने कर लिया। अब हमारी भिन्न क्या हो गई, मैं लिखता हूं। देखिए बच्चों, अब हमारी भिन्न क्या बनकर के तैयार हुई। ये 2 संख्याएं तो एज इट इज हैं, लेकिन तीसरी वाली संख्या का हमने हर पॉजिटिव कर लिया, तो -9/10। अब इस भिन्न को हमको क्रम से लगाना है। क्रम से सवाल हल करने का तरीका, नीचे के सारे हर समान कर लो। समान करने के बाद में ऊपर जो संख्या सबसे बड़ी हो वो सबसे पहले, सबसे बाद में आएगी, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे पहले। हम हर समान कैसे करेंगे, उसके लिए हमें हर का लासापा लेना होगा। लासापा के तीनों संख्याओं का लेंगे, 5, 15 और 10। तो इनका हम लासापा लेंगे, 2 से काटेंगे, 5, 15 और 5। इसके बाद 3 से काटेंगे 5 और 3 का 15, फिर 5 और फिर 5 से काटेंगे 5, 1 1 1, यानी कि 2 × 3 × 5 क्या हो गया, 2 3 6, 6 5 30। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 30। तो अब ये 30, इन सबको हमको, इनके सबके जो नीचे के हर हैं वो 30 करने होंगे, सबको समान करना होगा। देखें -3/5 पहली भिन्न का जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसको हम कैसे 30 करेंगे, -3/5।
हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको 30 करने का है। तो 5 में किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 6 का। 5 6 या 30। अगर नीचे जिस संख्या का गुणा किया उसी संख्या का गुणा आपको ऊपर भी करना होगा, तो हमने ऊपर भी 6 का गुणा किया, तो 6 3 18। और माइनस प्लस का अगर हमने गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस। हमारा पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि उसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस की है वो हमने बहुत अच्छे से समझाई है, इसलिए आपको उसे तो देखना मस्ट है। जिसने वो पूरा नहीं देखा उसको यहाँ समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मेरा पिछला वाला वीडियो अवश्य देखें। तो इस तरह से ऐसे ही हम दूसरा वाला नंबर देखते हैं, -12/15 इक्वल्स टू -15 को 30 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बताओ बच्चों, 2 का मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड, 15 2 30, और -12 में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 24, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा। तो देखिए बेटा, 2 हमने आपके सामने कर दी थी, एक और संख्या हमने कर दी है अब, तो -9/10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया। अब देखो बेटा, सबके 30, ये भी 30, ये भी 30, इसका मतलब हमें इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि सबके 30 हो गए। अब आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमको आरोही क्रम में लगाना है, छोटे से बड़ा, बड़े बड़ा बड़ा और सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, -27, -24, माइनस। अब आप संख्या रेखा पर अगर चलेंगे तो 0 से -1, -2, -3, -4, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा सबसे छोटी संख्या जो है वो है माइनस की 18, बड़ी है 24, माइनस की 27, ये सबसे छोटी होगी, माइनस की 27/30। और इससे बड़ी संख्या है माइनस की 24/30, और इससे बड़ी संख्या है माइनस की 18/30। यही आपका आंसर होगा। और देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो है, ये आरोही क्रम में है और वो अवरोही क्रम में है। तो सबसे बड़ी संख्या को आप सबसे पहले लिखें और सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद में लिखें। बस ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो जाती है। स्टॉप। तो देखो बेटा, ये आपकी आंसर निकल आया। अब आपको ये बताना था ना कि भिन्न कौन सी सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है। तो हमने ओरिजिनल भिन्न यहाँ पर लिखी कि -27 वाली कौन सी थी, -9/10 यहाँ आ गया, और -24 वाली कौन सी थी, 12/15, तो हमने 12/15 लिखी, और ये सबसे पहली वाली जो थी वो सबसे बड़ी है और वो सबसे लास्ट में आ गई। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको सम्स दे देता हूं, तो आप उनको सम्स को कीजिएगा। आप लोगों ने देख लिया, मैंने बुक की पिक्चर आपकी इसमें डाल दी है, उसको पॉज करके और फिर आप अपने सम्स को कॉपी पर लिख लें और एक एक करके करें। रिलैक्स होकर के करें, ज्यादा परेशान ना हो, जो आ जाए उन्हें करें, जो ना आए उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करें जरूर, रफ कॉपी पर करें, फिर जब स्कूल स्टार्ट होगा तब फिर हम लोग इनको देख लेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।